मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। बच्चों, आप जो है 1/√7, इसका हमें जो √7 है हर है, तो ये हर है तो हर का प्रमेयीकरण हम बच्चों इस प्रकार करेंगे, जैसे 1/√7 गुणे √7/√7। तो इसका ऊपर भी और नीचे भी आपको गुणा कर देना है इसी संख्या का, इसी रूट में कुछ भी हो नीचे उसका ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देना। तो 1 का गुणा √7 में करा 7 आया, 7 का √7 में किया 7 आया। तो इस प्रकार से बच्चों जो आंसर आएगा हर के प्रमेयीकरण करने के बाद वह आंसर √7/7 आएगा। ये आंसर होगा। बच्चों, आप इसमें लिख भी सकते थे। चलिए अगले सवाल में बता देते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सवाल नंबर जो दूसरा है बच्चों, वो है 1/√7 माइनस √6। ये सवाल नंबर का 5वें का दूसरा है। बच्चों, हम ज्यों का त्यों सवाल उतार लिया है पहले, फिर बराबर अब हमें 7√6 गुणे लगाएं। यहाँ यदि माइनस है और ऊपर हमें ऊपर दोनों ऊपर नीचे गुणा करना है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस का और नीचे भी प्लस का आपको करना है। यही कहलाता है हर का प्रमेयीकरण करने पर। बच्चों, इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं। तो देखिएगा 1 का गुणा जब इसमें करेंगे पूरा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, √7 प्लस √6 इधर देखें, सीधा सीधा आप इसमें गुणा भी कर सकते हैं। एक और है कि जैसे a माइनस बी a प्लस बी के अनुसार भी कर सकते हो। तो बच्चों, हम जैसे तो वो सूत्र लगने के कारण हम इस साइड से ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो हम नीचे सूत्र उपयोग किए हैं तो वो सूत्र उपयोग किया है a की घात 2 माइनस 2 b की घात 2 a प्लस बी a माइनस बी। बच्चों, इस सूत्र का उपयोग हम नीचे उसमें कर सकते हैं। a माइनस बी इसको आगे लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a प्लस बी a माइनस बी, दो प्रकार से a प्लस बी a माइनस बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, यहाँ b के स्थान में √6 का स्क्वायर। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इसको लिख भी सकते हैं। तो ऊपर जो कहते हो और नीचे वर्ग करेंगे √7 का तो 7 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 6 आ जाएगा। आप इधर जब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का भाग इसमें दे दोगे तो आपका √7 √6 आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों इसका ये 5वें का दूसरा सवाल हल हो जाता है। अब जो तीसरा सवाल है, जितने भी हर के प्रमेयीकरण वाले सवाल होंगे, जो भी नीचे हर होगा उसको हमें प्रमेयीकरण ऊपर नीचे कर देते हैं। बच्चों, इस प्रकार से पुनः फिर कर देते हैं। 5√2
अब हमें गुणा मतलब हर का परिमेयकरण, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान देना है और ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यहाँ लिख सकते हो आप हर का करने पर, तो यहाँ पर हम √5 √2 इतना करने के बाद यहाँ रूट वही सूत्र फिर पुनः लग जाएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी। अब उसमें देख लीजिए जैसा था, देखिए ये जो माइनस वाला पद है आगे है इसमें, और ये इसमें पीछे है प्लस वाला, बात एक ही है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो उसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। बच्चों इस प्रकार से हम इसको जो है लगाए। आगे हल करेंगे बच्चों इसको, तो √5 √2 बटे यहाँ 5 रूट का वर्ग किया तो 5, 2 रूट का वर्ग किया तो 2, तो ऊपर आ गया √5 माइनस √2 बटे 3। ये आंसर है बच्चों। इस प्रकार से ये सवाल हमारा तीसरा भी हल होता है। अब बच्चों सवाल नंबर अपना चौथा, चौथे का हल लिखेंगे। पहले सवाल उतार लिया, बराबर करेंगे √7 माइनस, अब माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। यहाँ लिख सकते हैं आप हर का करने पर, तो इस प्रकार से इसका करेंगे, एक का गुणा तो जो का तो ऊपर आ जाएगा बटे, वही चीज़ है a माइनस बी a प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर यहाँ पर √2, √2 नहीं सॉरी खाली 2 है। यहाँ पर भी अपना 2 था, क्या है 2 है। यहाँ √7 का वर्ग करेंगे 7 आ गया, 2 दूनी 4। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं 3, ये आंसर हो गया बच्चों। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, इधर भी वही सूत्र लगा हुआ है। तो इस प्रकार अपने 5वें के 4 सवाल कंप्लीटेड हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ज़रूर। जो दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, उसका समाधान हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।